बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे आराम से बगैर कोई पैसा खर्च किए कोरियन लैंग्वेज मुफ्त में सीखेंगे। तो मेरी बात को फॉलो करें, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसा करेंगे तो आपकी ना हिंग लगेगी ना फटकड़ी और काम भी हो जाएगा। ठीक है। कोरियन लैंग्वेज दुनिया की मुख्तलिफ तरीन ज़बानों में से एक ज़बान है और लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। फिर जब यहाँ पे आ जाएं कोरिया में तो वहाँ यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी वीज़ा लेना चाहते हैं, नेशनलिटी लेना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो सबसे जो पहली ज़रूरत होती है वो है लैंग्वेज। ठीक है, आपको ज़ुबान आनी चाहिए। तो अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इमिग्रेशन का जो KIPP साबित होगा प्रोग्राम है उसमें भी दूसरा तीसरा लेवल ले लेंगे। उनका जो फ्योंकाशियम होता है मतलब कि जो लेवल टेस्ट होता है उसमें। और बाकी भी जो दोस्त EPS के लिए तैयारी करते हैं या जो दोस्त किसी और वजह से कोरिया आते हैं, बिलखुसूस हमारी वो माएँ बहनें जो यहाँ पे फैमिली जिनकी यहाँ पे सेटल है और उनको ज़ुबान का बहुत मसला है तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं ये जो प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना वो सारी मौजूद हैं। ठीक है, आप एक प्रोग्राम इसका डेली देखें, उसको स्टडी करें। ना तो किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत है, ना किसी ट्यूटर को पैसे देने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी बंदे की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत है कि भाई हमारे साथ चलें, ये मसला हो गया है, हमारे साथ चलें, ये इससे ये बात कर दें। और ख़ासकर हमारे मज़दूर भाई जो यहाँ पे हैं वो उनको जब मसला होता है तो वो कभी इसको फ़ोन करते हैं कि साजन नीम के साथ ये मसला हो गया, कभी उसको फ़ोन करते हैं कि साजन नीम के साथ ये मसला हो गया। कुछ ऐसी मिसालें भी जो मैं नाम लिए बगैर शेयर करूंगा कि एक हमारा पाकिस्तानी भाई था, उसको मालिक ये कह रहा था कि एक दो दिन मैं कॉन्टैक्ट तुम्हारा करवा देता हूँ लेकिन एक दो दिन ठहर के तुमने यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। लेकिन वो जो तर्जमान भाई साहब गए हुए थे उन्होंने उसको कहा कि ये मालिक कह रहा है कि तुम एक दो दिन काम कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा इधर काम नहीं है। तो वो बहुत अच्छी फैक्ट्री में उस बेचारे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो मेरी यही कोशिश है कि ऐसे वाकयात हर किसी के साथ ना पेश आए। तो अब ज़ुबान हर क्या कहते हैं कि बंदे की ज़रूरत है यहाँ पे। तो चले आए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे और आप जो है बगैर पैसे ना आएंगे लगे ना फटकड़ी और काम भी हो जाए। आए मैं आपको बताता हूँ। तो करना कैसे है, बहुत ही आसान है। आपने सिंपली टाइप करना है कि KBS वर्ल्ड रेडियो। ओके, जब KBS वर्ल्ड रेडियो आप किसी भी गूगल में टाइप करेंगे, नेवर में टाइप करेंगे या किसी भी वेबसाइट में आप इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको इस तरह KBS का पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं KBS वर्ल्ड रेडियो। यहाँ पे इनके प्रोग्राम्स हैं, इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी पे अटेंशन करेंगे नीचे तो ये जो प्रोग्राम इनके मूव हो रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आप थोड़ी देर बाद आपको वो खुद बल्कि आप इसको मूव कर सकते हैं। ये चीज़ ये आ गई लेट्स लर्न कोरियन। ओके, आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज दोबारा खुलेगा, आपको इस तरह के ये वीडियोस जो हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ये कोरियन ड्रामे हैं सारे, अगर आपको कोरियन ड्रामे अच्छे लगते हैं तो आप ड्रामा देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रामा देख सकते हैं, K-pop के गाने सुन सकते हैं, इस तरह की जो है ना। तो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कैरेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, चेकिंग ऑन द लास्ट आइटम वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ये दो प्रोग्राम है, ये इनका पहला प्रोग्राम है। ठीक है, 1, और ये दूसरा लेट्स लर्न कोरियन 2। आपने यहाँ नीचे लेट्स लर्न कोरियन 2 को जब क्लिक करेंगे तो पेज दोबारा इस शक्ल में खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सारी लैंग्वेजेस नज़र आ जाएंगी। इनमें से अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अरबी टू कोरियन सीख सकते हैं, चाइनीज़ टू कोरियन सीख सकते हैं, इंग्लिश टू कोरियन सीख सकते हैं, फ्रेंच, डच भाषा, इंडोनेशिया, ये मेरे ख्याल में ये भी चाइनीज़ है, और ये रशियन है, ये स्पेनिश है, स्पेनिश, और ये वियतनाम की लैंग्वेज है। ठीक है, हमने इंग्लिश में सीखना है। तो इंग्लिश में जब सीखेंगे तो यहाँ पे आप देखें लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 प्रिसाइसली दिए हुए हैं सारे। तो इसमें यह है कि ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। ठीक है, प्रैक्टिकल कोरियन हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसमें लेसन 1 है एट द एयरपोर्ट। ठीक है, लेसन 2 है इन अ टैक्सी, लेसन 3 है एट अ होटल, लेसन 4 है एट अ रेस्टोरेंट। यस, तो इसी तरह 1 बाय 1 सारे इनके तकरीबन ये 20 लेसन है।
ठीक है। अगर एक लेसन भी हम एक दिन में क्या कहते हैं कि कंप्लीट करें तो बड़ी इजीली जो है ना हम लोग वो पहुंच जाते हैं अपना 1 महीने के अंदर तकरीबन हम अपनी जो बेसिक कोरियन लैंग्वेज है, जो यहाँ पे प्रैक्टिकल जिसकी हम लाइफ में हमें ज़रूरत होती है, वो हम आसानी से सीख सकेंगे। तो चले आए सबसे पहले लेसन 1 से ट्राई करते हैं। जब लेसन 1 को क्लिक करेंगे तो फिर आपका पेज दोबारा खुलेगा। ठीक है, जब पेज दोबारा खुल जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नीचे नज़र आ रही होगी वोकेबलरी। ठीक है, उसके आगे है शॉर्ट डायलॉग्स, आगे है डायलॉग्स। ठीक है, वोकेबलरी में जब यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे, यहाँ ये साथ में प्ले करेंगे पार्ट 1, तो आवाज़ में इसकी थोड़ी ऊंची Hello कर देगा। everyone, 안녕하세요 여러분. Welcome back to the new edition of Let's Learn Korean starting today. I'm Jiyoon Kim and I will go through new Let's Learn Korean with you every day as I did before. There are 20 lessons in the new edition and each lesson is consisted of 2 sets of short dialogues and 2 longer regular dialogues people might find useful while they stay in Korea. And here's the good news. Now you can also review the key expressions and dialogues we covered during weekdays on Saturday as part of Worldwide Friendship hosted by Yoon Hae-won and Abby. I hope the new lessons help our new listeners learn some basic Korean expressions, and for those loyal listeners, this will be a great opportunity to upgrade your Korean language skills. If you visit KBS World Radio website, you can see the whole text of the new lessons. ओके, तो इस तरह आपका जब ये इसको प्ले करेंगे तो आपका 1 बाय 1 जो भी आप पार्ट सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ से वो क्या कहते हैं शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे शॉर्ट, इसी तरह इनके शॉर्ट डायलॉग्स हैं। ठीक है, इसी तरह इनके आगे कंप्लीट डायलॉग्स हैं। सही है। अब एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से अरबी में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब आप इसको अरबी में सेलेक्ट करेंगे तो ये टोटल अरबी में लिखा हुआ आ जाएगा, सारी जो कुछ भी आपने सीखना है। ठीक है, फिर आप इसको अल्लाह भला करे किसी और भी ज़ुबान में जो है ना वो करना चाहें तो आप आसानी से कर लेते हैं। जब अरबी में है तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड पे आ जाएगा सब कुछ। इंग्लिश को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका दोबारा खुल जाएगा। ठीक है, सिस्टम सारा। फ़िलहाल अभी हम शॉर्ट डायलॉग्स जो है ना वो उनको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। और ये आ गया पार्ट 2। यस, पार्ट 2 को चेक करते हैं। 안녕하세요 여러분. Welcome back to the new edition of to explain about my name before we start our show. It's a little hard to pronounce Ji-eun Kim, but once you know the meaning of the name, it will be easier for you to remember it. Okay, as you might have already noticed, Kim is my family name and Ji-eun is my name. In Korea, women keep their family name even they get married. So even I'm married to a person with a surname E, I continue to use Kim, which also means gold in Chinese character. Well, my name, which was named by my father, is made up of Chinese characters, Ji meaning wise, and Un meaning to be grateful, kind, and merciful. So you can see, Ji means to be wise, kind, and grateful. I try to live up to my name. Now I hope you remember my name clearly. Okay, now shall we start our show today? Today we will go through the second short dialogue of short dialogue 1. Let's first listen to the dialogue. 출발 시간은 언제입니까? 도착 시간은 언제입니까? 오후 3시입니다. Destination and 한국의 서울입니다. It's Seoul, Korea. तो इस तरह आप जो है ये अपना डेली एक प्रोग्राम जो है यहाँ से क्या कहते हैं वॉच करके अपनी कोरियन लैंग्वेज बेहतर बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रोग्राम 2। हाँ जी, तो अब डिपेंड्स करता है आप पे कि आप किस तरह इसको अपनाते हैं। इनकी एक और चीज़, इनकी एक ऐप भी है। ठीक है, आप KBS रेडियो की अगर ऐप कर लेना तो उसमें भी ये प्रोग्राम आपको मिल सकता है आराम से। तो ये सारे प्रोग्राम डे बाई डे वन क्या कहते हैं, आप पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ पे भी बैठे हुए हैं या आप कोरिया आना चाहते हैं तो अगर ये प्रोग्राम आप
डे बाय डे एक प्रोग्राम भी अगर थोड़ी सी देर के लिए आप करेंगे ना तो आराम से आप कोरियन लैंग्वेज सीख जाएंगे आप, और आपका ये दरीना मसला हल हो जाएगा। ये बिलखसूस जो हमारी बहनें यहाँ पे कोरिया में मुकीम है उनको कोरियन लैंग्वेज का बहुत मसला है, E9 को बहुत मसला है, स्टूडेंट्स को बहुत मसला आता है जब वो क्या कहते हैं आते हैं कोरिया। तो मेरा काम था राह दिखाना, आप करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना तो इसमें कोई आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, ना कोई पैसे देने पड़ते हैं, ना किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आप बहुत आराम से जो है अपनी वो सारी बेसिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि लेट्स लर्न कोरियन 2 में आप डायरेक्टली जो है वो डायलॉग्स पे चले जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपको थोड़ी बहुत ही जो बेसिक लैंग्वेज होती है या बेसिक कोरियन है वो आती है तो आप डायलॉग से बड़ी आसानी से अपनी लैंग्वेज को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो लोग जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आती, ठीक है, जिसे हम अपनी उर्दू में कहते हैं कि आपको तो इस किसी चीज़ की अल्लाह बे भी नहीं आती, ठीक है, तो वो क्या करें, उनके लिए ये है कि जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोरियन 2 है और ये कोरियन 1 है। ठीक है, लेट्स लर्न कोरियन 1, इस 1 को करेंगे तो ये आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इनके वॉवल्स भी हैं और इनके कॉन्सनेंट्स भी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से बेसिक जो कोरियन लैंग्वेज है वो सीख सकते हैं। ये किसके लिए यूज़फुल है, एक तो जो बिल्कुल बेसिक लर्नर्स हैं, वो बिगनर्स हैं जो, या जो लोग नए कोरिया आते हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कैसे सीखें क्या करें। ठीक है, फिर उनको आजकल हर चीज़ के लिए आपको पता है कि इमिग्रेशन में एग्ज़ाम देना पड़ता है, हर किसी भी वीज़ा के लिए या किसी भी नेशनैलिटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको लैंग्वेज जो है वो ज़रूर करनी है। ठीक है, तो लैंग्वेज करने का जब आप उधर जाएंगे तो वो आपसे लेवल टेस्ट लेंगे। लेवल टेस्ट जब आप देने जाएंगे तो जब वो आपका लेवल चेक करेंगे तो वो डेफिनेटली या तो आपको 0 लेवल देंगे या लेवल 1 में बिठाएंगे। ठीक है, तो लेवल 1 जो है वो आप घर बैठे आराम से खुद तैयारी कर सकते हैं। जब लेवल 1 आप कंप्लीटली तैयार कर लेंगे तो जब उधर जाके टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप डायरेक्टली लेवल 3 या लेवल 4 में चले जाएंगे। ठीक है, अगर बंदा मेहनत करने वाला हो तो आए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप कैसे सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके आ जाते हैं ये हंगल जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं या हमारे हरूफ़े तरजीह होते हैं, इनकी लैंग्वेज के जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें वॉवल्स भी हैं, इसमें कॉन्सनेंट्स भी हैं। तो आए पहले जो इनके कॉन्सनेंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वो क्या क्या हैं। वो जब आप इसके ऊपर अपना ये कसर रखेंगे तो खुद ब खुद इससे साउंड आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, मसलन कियक, नियन, तिगत, रियल। ओके, इस तरह आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ लिखनी भी सीख जाएंगे, ये चीज़ पढ़नी भी सीख जाएंगे, ये मेमोराइज भी कर लेंगे इसको, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। इस तरह वावल्स की तरफ से चलते हैं तो वहाँ पे भी जब आप ओके, तो ये जो बेसिक स्पेशली ईपीएस वाला जो टेस्ट देते हैं लोग पाकिस्तान में, उनको बड़ा ठीक ठाक पैसे खर्च करने पड़ते हैं इस चीज़ पे, ये चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, जैसे हंगुक, इस तरह नीचे ये सारा किस तरह ये क्या कहते हैं कि लफ्ज़ किस तरह बनता है, वो A to Z जो है ना वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इससे भी आगे जब आप जाएंगे, जब ये सीख जाएंगे तो यहाँ पे इसके भी पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, जब ये आप कंप्लीट कर लें तो आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप हंगुक साबित हुआ प्रोग्राम है जो, वो उसका टेस्ट आराम से आप जो लेवल टेस्ट है आराम से आप अच्छे नंबरों में पास कर लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप लेट्स स्पीक कोरियन 2 में चले जाएं और यहाँ पे सारे जो है वो डायलॉग्स हैं डेली लाइफ में जो आपको मतलब कि ज़रूरत है। मसलन आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं या किसी गली में आपसे कोई मसला बन जाता है, इमिग्रेशन में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं, कहीं भी मतलब कि कोई भी आपको मसला पड़ता है ना, जिसे कहते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की जितने भी वो चीज़ें, उनके मतलब यहाँ पे पूरा एक डायलॉग है, पूरा एक क्या कहते हैं कि लेसन है, उसको आप फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह घर बैठे आराम से मुफ्त में अपनी
कोरियन लैंग्वेज जो है वो उस पर अबूर हासिल कर लेंगे। तो मेरी ये छोटी सी काविश थी कि ये मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत से बहनों भाइयों को इससे फ़ायदा होगा। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। इनकी मोबाइल ऐप भी है, इधर ही नीचे देखें, ये क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इधर आपको इनकी मोबाइल ऐप सिंपली है। आप KBS वर्ल्ड रेडियो लिखेंगे तो मोबाइल प्ले स्टोर में या उसमें जो है अपना एंड्रॉयड भी और दूसरा जो ये एप्पल फ़ोन है उसमें भी आपको बड़ी आराम से ये चीज़ मिल जाएगी। आप इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इधर आते जाते, बस में, ट्रेन में, काम पर, ये हर जगह पे आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि जब बंदा सारा दिन थका आता है, क्या कहते हैं कि काम से, या हर वक्त बंदा स्टडी के मूड में नहीं होता, ठीक है, काम कर रहे हैं, जो ड्रामा है ना, कोरियन ड्रामा ज़रूर देखा करें। जब आप कोरियन ड्रामा देखेंगे तो आप देखिएगा कि आप कितनी जल्दी कोरियन लैंग्वेज सीख पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास ड्रामे का टाइम नहीं है, आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से इस पे प्ले पे क्लिक कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये इनका रेडियो चल पड़ेगा। आप आराम से गाने भी सुन सकते हैं और आराम से आप अपना काम भी कर सकते हैं। तो रेडियो इस वक्त चलना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, लेकिन ये रेडियो चलता है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम हो सकता है घर में हमारे, क्योंकि मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन ये रेडियो जो है वो क्या कहते हैं कि रेगुलर चलता है, ठीक है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप कोशिश करें कि आपका जो ये मसला है लैंग्वेज का, ये हल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर जो है इसमें आप कामयाब हो जाएंगे। तो जब भी वक्त मिले, जब भी टाइम मिले, इस प्रोग्राम को खोलें, KBS वर्ल्ड रेडियो को, और यहाँ से लेट्स लर्न कोरियन में चले जाएं और आराम से अपनी फ्री जो है वो आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।